नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वैदिक विज्ञान का क्या अर्थ है? वैदिक विज्ञान भारत के प्राचीन ग्रंथ और वेदों में पाए जाने वाले जो वैज्ञानिक ज्ञान है और उसमें जो विज़डम समाहित किया गया है, उसका नाम है। वैदिक विज्ञान में उस वक्त ऋषि मुनियों के द्वारा खगोल विज्ञान, जो आजकल हम एस्ट्रोनॉमी के साथ नाम से जानते हैं, मैथमेटिक्स, चिकित्सा विज्ञान और मेटाफिजिक्स, अद्वैत वेदांत जैसी विभिन्न चीजों को शामिल किया जा चुका है। वैदिक विज्ञान में ब्रह्मांड को समझाया गया है। ब्रह्मांड में जो और भी चीजें हैं, उनमें क्या इंटर रिलेशन है, उनमें क्या पारस्परिक संबंध है, उसको समझाया गया है। जैसे मैं अपने पंचांग के वीडियोस में नक्षत्र और तिथियों की बात करता हूँ, ग्रहों की बात करता हूँ, तो ग्रहों और नक्षत्र, राशियों, इनमें क्या संबंध है, इसके पीछे का क्या विज्ञान है, उसका समावेश वैदिक विज्ञान में बहुत ही डीप इंसाइट्स दी गई हैं एंड प्रैक्टिकल विजडम, जो कि व्यवहारिक ज्ञान है, उसको भी अंतर्निहित किया गया है। वैदिक विज्ञान समय के साथ साथ उसकी जो छवि है वो धूमिल होती चली गई, और यह इसलिए हुआ क्योंकि इतिहास में जो हमारी परंपराओं का विलय होता चला गया, सामाजिक परिवर्तन उसका एक बहुत बड़ा कारण है। और इसके अलावा जो भारत में बहुत सारे युद्ध हुए, गुलामी भारत को झेलनी पड़ी, उस वक्त बहुत सारे वेद, शास्त्र और जो ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया ज्ञान जो लिखित रूप में हमारे पास था, उसको नष्ट किया गया। तो इसकी वजह से वैदिक ज्ञान से दूर होते चले गए। प्राचीन समय में इस ज्ञान को से ट्रांसफर किया जाता था मौखिक रूप से, मतलब गुरुकुल में जो ऋषि मुनि होते थे, गुरु होते थे, अपने शिष्यों को मौखिक रूप से नॉलेज देते थे। बाद में धीरे धीरे इसको लिखित रूप से किया जाने लगा। कई पुराने ज्ञान को लिखित रूप में संभालना मुश्किल भी हो गया। फिर भी वैदिक ज्ञान को प्राचीन समय से विभिन्न परंपराओं के द्वारा संरक्षित किया गया है। तो दोस्तों, हम इस वैदिक विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसमें मुख्यतः मैं ज्योतिष पे प्रकाश डालूंगा। ज्योतिष की शुरुआत कहाँ से हुई, ज्योतिष का प्रसार कैसे हुआ, कौन से ऋषि थे जिन्होंने ज्योतिष के बारे में बढ़ चढ़ के का ज्ञान दिया, उन ऋषि मुनियों के बारे में हम उनकी जो कथाएं वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, तथा ज्योतिष विज्ञान में हम उन दशावतार को भी समझेंगे, और उसके बाद जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, नक्षत्र इत्यादि के बारे में धीरे धीरे मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताता रहूंगा। तो ये वैदिक विज्ञान से जो हम रिलेटेड चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हो सकता है कि आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पता हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसको मूल रूप से जितना मैं आपको बता पाऊंगा, वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप जरूर उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।